नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक और बड़ा झटका लग चुका है। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया। अमित शाह ने एक ट्वीट किया और कहा, ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन में अब शामिल हो गए और शामिल होने पर बयान जारी हो गया। उन्होंने कहा कि हमने 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। 2024 का चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया। हमें साथ लेने के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना हम चाहेंगे। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए में आने से पहले बड़ा प्लान तैयार किया हुआ है, जिसको अब चुनाव से पहले अंजाम देना है। और जिस तरीके से ये तगड़ा झटका तमाम विपक्ष को लगा है, आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के इस तरीके से दल बदलने को लेकर अटकलें काफी लंबे वक्त से लगाई जा रही थी, लेकिन उनके बयान और उनका यूं पलट जाना लोगों को साफ तौर पर ऐसे असमंजस में डाल रहा था। लेकिन फिलहाल अब सब सारी स्थिति बिल्कुल क्लियर है। वे अपने बेटे अरुण राजभर को सुभासपा के टिकट पर गाजीपुर सीट से उपचुनाव लड़वाना चाहते हैं। यहां बीजेपी उन्हें समर्थन दे सकती है, ये पूरी जानकारी मिल रही है। वहीं ओपी राजभर के भी यूपी सरकार में मंत्री बनने की चर्चाएं काफी तेज हैं। बता दें कि इन दिनों यूपी के सियासी गलियारों में ओपी राजभर को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। माना जा रहा है कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और वो क्लियर हुआ। अमित शाह से मुलाकात से पहले ओपी राजभर ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के साथ भी काफी मुलाकात की, जिस पर काफी राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से चर्चा का बाजार तेज हुआ, उसके बाद कयास तेज हो गए थे कि ओपी राजभर का जल्द बीजेपी गठबंधन में शामिल होने का ऐलान हो सकता है और वो अब हो चुका है। इससे पहले आपको बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव और 2022 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था। राजभर ने अखिलेश के साथ मिलकर यूपी में साफ तौर पर जिस तरीके से चुनावी कैंपेन संभाला, उन्होंने जीत के लिए तमाम रणनीतियां बनाई और योगी सरकार को घेरने की लगातार कोशिश की। हालांकि चुनावी परिणाम दोनों के लिए निराशा लेकर आए। बाद में बयानबाजी से माहौल गरमाया और ओपी राजभर अखिलेश के बीच सियासी दूरियां बढ़ती चली गई। ओपी राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। वे उत्तर प्रदेश के जहूराबाद निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं विधानसभा के सदस्य हैं। वे 2017 से जहूराबाद से विधायक हैं। 19 मार्च 2017 को वे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और विकलांग जन विकास विभाग के मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन 20 मई 2019 को राजभर को गठबंधन विरोधी गतिविधियों के कारण मंत्रिमंडल से साफ तौर पर बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद 2022 में उन्होंने सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और राजभर ने कई मौकों पर बीएसपी प्रमुख मायावती का भी समर्थन किया। वे बीजेपी नेताओं के साथ भी देखे गए, जिनकी खूब चर्चाएं रहीं। और अब ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा और भाजपा के बीच एक बार फिर गठबंधन हो गया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सुभासपा के साथ मिलकर बीजेपी राजभर समाज को साधने की कोशिश करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाने की तैयारी में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होगी। इसमें कई दलों को शामिल होने की उम्मीद है। इस बैठक में जनसेवा प्रमुख पवन कल्याण, चिराग पासवान, अजीत पवार, जीतन राम मांझी समेत अन्य नेता शामिल होंगे। हाल ही में इन नेताओं की पार्टी में एनडीए में एंट्री की गई है। पवन कल्याण बीजेपी के सहयोगी रहे हैं और टीडीपी के भी काफी
करीबी माने जाते हैं। अब आपको बताते चलते हैं, चुनाव से पहले ओपी राजभर का बीजेपी के साथ यूं नजदीकियां बढ़ना और साफ तौर पर तमाम विपक्ष को एक तगड़ा झटका देना, जो एक बहुत बड़ा संदेश है कि ओपी राजभर की ये प्लानिंग काफी लंबे वक्त से चल रही थी और इस बार जिस तरीके से वो बीजेपी के साथ आए हैं, सुबह आंखें खुली और ट्वीट देखा गया, तो ये सबसे बड़ा झटका तमाम विपक्ष को, अखिलेश यादव को और तमाम उन लोगों को लगा है जो ओपी राजभर के ऊपर नजरें टिकाए हुए बैठे थे। ऐसे में ओपी राजभर का यू बीजेपी में शामिल होना साफ तौर पर आने वाले चुनाव में विपक्ष के लिए खतरा तो है ही, लेकिन बीजेपी के लिए तमाम तरीके की खुशखबरी और साफ तौर पर बीजेपी के लिए एक मजबूती उत्तर प्रदेश में लेकर आने वाला है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।